हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टमेट। आप सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर एमसीक्यूज करने वाले हैं। रिलेटेड टॉपिक जो है हमारा मेनली क्वेश्चन जो रहेंगे श्रीरिचा कोलाई से रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why do urinary tract infection occur more frequently in females? क्वेश्चन आपका कह रहा है महिलाओं में मूत्र मार्ग संक्रमण अधिक क्यों होते हैं, क्यों फ्रिक्वेंटली फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शंस होता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे गिवन है। शॉर्ट यूरेथ्रा, सेकेंड इज इनफ्रीक्वेंट वॉइडिंग, थर्ड ऑप्शन इज प्रेगनेंसी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं ऑप्शंस आपको दिए हुए जो हैं, ये सारे रीजंस होते हैं फीमेल्स में यूटीआई इन्फेक्शंस होने के। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला। ये सारे सिम्टम्स हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है और इस वजह से यूटीआई इन्फेक्शन जनरली जो है फ्रिक्वेंटली जो है फीमेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म अदर देन ई कोलाई कॉमनली कॉजेज यूटीआई? ई कोलाई के अलावा मूत्र मार्ग संक्रमण सामान्यतः कौन करता है? यहाँ क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है अदर देन ई कोलाई, श्रीरिचा कोलाई को छोड़ करके, जो कॉमनली यूटीआई कॉज करता है? ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट Klebsiella, second is Cytobacter, third is Proteus and the fourth one is all of the above। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हमारे रेलेवेंट है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा Klebsiella भी होता है, Cytobacter, Proteus जो है ये क्या कॉमनली क्या कॉज करता है, यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। सारे बैक्टीरिया जो मेनली हैं, यहाँ पे ऑप्शनल कुछ भी नहीं है जो यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच ग्रुप्स ऑफ ई कोलाई कॉजेज डायरियल डिजीजेस? कौन से ग्रुप ई कोलाई का है जो डायरियल डिजीज कॉज करता है? यहाँ ऑप्शंस आपके पास हैं, ETEC, EPEC, EHEC एंड ऑल दी अबव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 10 का कारण बनने वाला ई कोलाई समूह कौन से हैं? तो आपके स्क्रीन पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे ही ऑप्शंस जो हैं डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरियल डिजीज के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नाउ प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ डायरियल डज एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई कॉज? ETEC ई कोलाई जो है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई किस प्रकार का दस्त करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिएगा, ट्रैवलर्स डायरिया, वाटरी डायरिया, इन्फेंट डायरिया या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा इन्फेंट डायरिया भी, वाटरी डायरिया भी, ट्रैवलर्स डायरिया भी, सारे इसके लिए ETEC हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ETEC के लिए। नेक्स्ट है, एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई कॉजेज डायरिया इन? एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई दस्त किस में करता है? ऑप्शंस है इनफैंट्स, एडल्ट्स, एनिमल्स या नन ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो कि इनफैंट्स में कॉज करेगा, एडल्ट्स में, एनिमल्स में या नन ऑफ दीज में। मेनली फोकस आपको करना है एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई के बारे में कि जो डायरिया कॉज कर रहा है तो किन में कॉज कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होने वाला है, मेनली जो कॉज करता है वो इन्फेंट शिशु जो है उनमें ये जनरली डायरिया कॉज करता है। व्हाट कैन एंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई कॉज? सारे MCQ जो है हमारे आज श्रीरिचा कोलाई से हैं, तो इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस इसको टच कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको लर्न कीजिए एक्चुअली, तभी आपका ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा कम्प्लीटली श्रीरिचा कोलाई से। जितने भी हैं क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वो आपको आज के MCQs में डेफिनेटली इसे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस।
watery diarrhea, dysentery, either A और B और none। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा watery diarrhea पानी जैसा दस्त, dysentery पैचेस, या either A और either B कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज ईदर ए और ईदर बी। इंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई जो है या तो वाटरी डायरिया कॉज कर सकता है या डिसेंट्री कॉज कर सकता है। एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई कॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई क्या कराता है। तो ऑप्शंस इज हेमोरेजिक कोलाइटिस, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, या दोनों होगा या फिर नन होगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों ही जो डिजीज हैं इससे रिलेटेड वो हमारा एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई कॉज कराता है। तो इसमें दोनों ही होगा। तो ऑप्शन हमारा जो जाएगा करेक्ट आंसर वो बोथ होगा। नेक्स्ट इज एंटेरो अग्रेटिव ई कोलाई इज एसोसिएटेड विथ। तो ऑप्शंस आर इन्फेंट्स डायरिया, persistent diarrhea, severe diarrhea, या all of these। तो ऑप्शन विल बी, यहाँ पे है करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे इन्फेंट्स में भी डायरिया कॉज करता है, पर्सिस्टेंट डायरिया भी कॉज करता है जिसको लगातार दस्त बोलते हैं, या सीवियर डायरिया भी कॉज करता है जिसको गंभीर दस्त बोलते हैं। तो ये जो है एंटेरो एग्रेटिव ई कोलाई सारे ऑप्शन जो है सारे डिजीज जो हैं डायरिया से रिलेटेड कॉज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी एबव। सारे ऑप्शन जो हैं ये हमारे आंसर्स होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मीडिया कंटेन्स लैक्टोज एंड न्यूट्रल रेड। कौन से मीडिया में लैक्टोज और न्यूट्रल रेड होता है। मेकॉन्की अगार, न्यूट्रिएंट अगार, चॉकलेट अगार, ब्लड अगार। अगर आप लोगों ने मेकॉन्की अगार पढ़ा होगा तो याद होगा सभी को, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, क्या यूज़ होता है उसमें, न्यूट्रल रेड यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्योंकि वो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका लैक्टोज एंड न्यूट्रल रेड जहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर जो होगा मेकॉन्की अगार में न्यूट्रल रेड और लैक्टोज यूज़ किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलएफ एंड एनएलएफ बैक्टीरियाज, जो कल मैंने बताया था इन प्रीवियस एमसीक्यू सेशन। होप आप लोगों ने देखा होगा तो आंसर्स आप बता सकते हो यहाँ पे। पॉजिटिव बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ई कोलाई इंक्लूड। बायोकेमिकल टेस्ट के लिए हम लोग ई कोलाई के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं। ऑप्शंस है इंडोल, मिथाइल रेड, बोथ ए एंड बी, या नन। यहाँ पे हम इंडोल टेस्ट भी करते हैं पॉजिटिव ई कोलाई टेस्ट के लिए एंड मिथाइल रेड टेस्ट भी करते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा नन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मिथाइल रेड और इंडोल दोनों ही टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट ई कोलाई के बायोकेमिकल टेस्ट के लिए। व्हाट टाइप ऑफ एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन ई कोलाई। ई कोलाई में कौन कौन से प्रकार के एंटीजन होते हैं। ओ एंटीजन, एच एंटीजन, के एंटीजन, या ऑल ऑफ दी अबव। अगर किसी को एनी गेसेस हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ई कोलाई में सभी प्रकार के, यहाँ जो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे गिवन है सभी प्रकार के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू किल ई कोलाई बाय मॉइस्ट हीट एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे कौन सा हम क्या कितने टाइम तक रखेंगे। 60 डिग्री पे गीली गर्मी से ई कोलाई को कितने समय पर में मारा जा सकता है, कितने टाइम में हम 60 डिग्री पे इसको मार सकते हैं। 60 डिग्री पे इसको किल करने के लिए अगर आपने इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ई कोलाई को हम 10 मिनट के लिए 60 डिग्री पे रखेंगे तो वो क्या होता है, मर जाता है एट 60 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी
रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं। इश्चीरिचिया कोलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं लेकर के आई हूँ, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, तो आप इसको अच्छे से मगअप कीजिए, आपका एग्जाम्स डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं हर लेक्चर में सेम पॉइंट आपसे डिस्कस करती हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई? ई कोलाई से कौन कौन से टॉक्सिन बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपका हीट लेबाइल टॉक्सिन, हीट स्टेबल टॉक्सिन, बोथ ए एंड बी होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। तो ई कोलाई के द्वारा जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो दोनों ही हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन। अगर आपने इसका कल्चर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा होगा, वहां पे आपको बताया गया होगा कि हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल दोनों ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है इश्चीरिचिया कोलाई की। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूस? ई कोलाई की एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन क्या उत्पन्न करती है? एंटेरोटॉक्सिन पूछा जा रहा है, तो अगर आप इसको सिंसियरली देखिएगा तो आप इसमें से गेसेस भी लगा सकते हैं। एंटेरोटॉक्सिन स्ट्रेन का पूछा जा रहा है कि कोलाई की एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन क्या उत्पन्न करती है। स्ट्रेन के बारे में पूछ रहा है तो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। नाउ नेक्स्ट इज E. coli is a part of normal flora in. E. coli जो है नॉर्मल फ्लोरा, E. coli किस सामान्य आंत की वनस्पति का हिस्सा है? नॉर्मल फ्लोरा किस पार्ट का है? ह्यूमन इंटेस्टाइन का है, लंग्स का है, स्किन का है, ब्रेन का है? तो ये जो है ह्यूमन इंटेस्टाइनल डिजीज डिसऑर्डर करता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो आपके ऑप्शंस और क्वेश्चन आए हैं वो डायरिया से रिलेटेड आए हैं। डायरिया हो गया आपको, फिर स्टोमक एक हो गया, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये इश्चीरिचिया कोलाई कॉज करता है। तो किस एरिया में कॉज कर रहा है? तो ह्यूमन इंटेस्टाइन जनरली क्या करता है? अफेक्ट कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो इंटेस्टाइनल एरिया होता है ई कोलाई, जहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा इसके प्रेजेंट होते हैं। विच क्लिनिकल कंडीशंस कैन बी कॉज्ड बाय ई कोलाई? ई कोलाई के क्लिनिकल कंडीशंस जो हैं किन किन रोग स्थितियों का कारण बन सकता है? फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेकेंड इज मेनिंजाइटिस एंड थर्ड सेप्टिसीमिया है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, थर्ड सेप्टिसीमिया हो गया आपका, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे आप किन किन रोग स्थितियों का कारण बन सकता है ई कोलाई, स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा मेनिंजाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या कॉज कर रहा है? इश्चीरिचिया कॉज कर रहा है और ये सारे रोग स्थितियों का कारण बन सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दी अबव होगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई इज, कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का? ई कोलाई है, सीडोमोनास है, साल्मोनेला है, स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस नहीं होगा क्योंकि ये हमारे स्किन एंड एपिडर्मल लेयर से रिलेटेड डिजीज कॉज करता है। साल्मोनेला इज नॉट सस्पिशियस, सीडोमोनास नहीं होगा। हमारा यहाँ जो है इश्चीरिचिया कोलाई जो है यूटीआई के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हमारे इंटेस्टाइनल एरियाज को जनरली अफेक्ट करता है। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आज के एमसीक्यूज में आपने मेनली देखा होगा इश्चीरिचिया कोलाई के बारे में। इससे रिलेटेड आप पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। होपफुली आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। टेस्टमेट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज को करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।